स्वागत है आप सभी का प्यारे विद्यार्थियों टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर आप अपन कक्षा 10 के बारे में बात कर रहे थे। तो आज अपन बात करेंगे कक्षा 10 के पहले अध्याय, विज्ञान के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि राजस्थान बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको क्या क्या याद करना है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद करनी है परिभाषाएं कौन कौन सी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो देखिए आप। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तीसरा है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। चौथा है अपने पास अभिकारक, उत्पाद, ऐसी परिभाषाएं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, इसी प्रकार की अभिक्रिया अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषाएं अपने पास याद होनी चाहिए। इन परिभाषाओं में सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं राजस्थान बोर्ड में कई बार इनमें से सीधे सवाल आए हुए हैं। ये सारे जितने भी आपके पास लिखे हुए हैं अभी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, इसके लिए आपको विशेष जानकारी होना आवश्यक है। तो ठीक है, अपन बात करते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे कौन कौन सी अभिक्रिया होती है उनके प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया आपने पढ़ी है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद अपन पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। साथ ही साथ ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन कौन सी अभिक्रिया इस साल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन, देखेंगे तो बात करेंगे 20 के लिए कौन कौन सी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सबसे पहले तो अपने इस चैप्टर में से अंतर पूछता है। अंतर कैसे पूछेगा, जैसे मान लो कि आपको दे दिया संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले अपने को इनका उदाहरण पता होना चाहिए, उदाहरण कैसे होता है। ठीक है, इस उदाहरण के द्वारा अपन सीखेंगे अभी। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आया कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है अंतर। सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, वो अंतर किस किस में होता है। सबसे पहले होता है संयोजन में अंतर और वियोजन में अंतर, संयोजन में अंतर और वियोजन में अंतर, इन दोनों में अंतर, इसका मतलब। फिर दूसरा है अपने पास विस्थापन में अंतर और द्विविस्थापन में अंतर, विस्थापन और द्विविस्थापन इनमें अंतर, इंपॉर्टेंट है ये। जो तीसरा है अपने पास संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, और एक है अपने पास ऊष्माशोषी, ये अभिक्रिया। कुल मिला के 6 अभिक्रिया हो गई। लास्ट वाली अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन इसको बोलते हैं अपन उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इनमें भी अब 1 2 3 4 5 6 7 8 अभिक्रिया होगी। उस 8 में से अपने पास बोर्ड में 3 जरूर आएगी। तो सबसे पहले अभिक्रिया अंतर कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद है अपने पास वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद अपने पास विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद है द्विविस्थापन, उसके बाद रेडॉक्स, उसके बाद उपचयन अपचयन, एक ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ये अपने पास मेजर जो भी है डिफरेंस, इसमें अपन बात करेंगे। इन अभिक्रियाओं के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी होना आवश्यक है। अब अपन बात कर लेते हैं अभिक्रिया के प्रकार कैसे याद रखें, अभिक्रिया के प्रकार कैसे याद रखें। अपने सामने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इन उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में लिख लें, जिससे कि अपने को ये फायदेमंद साबित हो जाए। सबसे पहला है नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया प्रकार बताना। अभिक्रिया क्या बताना है आपको, प्रकार। इस अभिक्रिया के प्रकार में आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अभिक्रिया के प्रकार को देखने के लिए सबसे पहले आपको अभिक्रिया की परिभाषा होना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें पहली अभिक्रिया है Pb + CuCl2 और PbCl2 + Cu, Pb + CuCl2 और PbCl2 + Cu। इसमें आंसर है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यदि कोई एक उत्पाद उसके दूसरे, यदि एक कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे अपन कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है Mg + O2 MgO, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद देखो मिल रहे हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को कहते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। तीसरी है ZnO + C, जिंक ऑक्साइड, ये कार्बन से अभिक्रिया करता है
तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें देखना जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिनमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। और इसमें कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन सिंगल था, यहाँ पे देखो कार्बन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो उसे अपन कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होने अपन कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, सॉरी, हाँ। और ये इस प्रकार ये दोनों एक साथ हो रही है उसे क्या कहते हैं अपन, रेडॉक्स रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए रेडॉक्स रिएक्शन आप याद करके जरूर जाना बोर्ड के लिए। चौथा है अपने पास CuO प्लस H2, CuO प्लस H2। इसमें भी आप देखो सेम वही कंडीशन है जो ऊपर वाले में थी। कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। इसमें ऑक्सीजन कम हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन। इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। इसको अपन समझ सकते हैं कि ये भी कौन सी अभिक्रिया उदाहरण है, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा है, रेडॉक्स रिएक्शन। पांचवा देखो अपने पास कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को निकाल रहा है, यानी क्या कर रहा है, ये विस्थापित कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, ये विस्थापित। इससे यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों उदाहरण, पांचवा और छठा, दोनों उदाहरण कौन सी अभिक्रिया के हैं, तो ये दोनों उदाहरण के कौन सी अभिक्रिया के हैं, विस्थापन अभिक्रिया। थोड़ा सा इसके बारे में विशेष ध्यान रखना, विस्थापन और द्विविस्थापन इस बार के लिए बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विस्थापन और द्विविस्थापन। इस प्रकार अपन सारी अभिक्रिया आप देख सकते हैं आराम से अपने पास, ठीक है। 15 अभिक्रिया है, 15 की 15 अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है। 15 अभिक्रिया आप लिख लो, कॉपी में कहीं भी लिख के इनको याद कर लो। इनमें से 5 अभिक्रिया आपको बोर्ड में सीधी सीधी आपके काम आ जाएगी या मिल जाएगी आपको बोर्ड में। जैसे मान लो आप कोई भी अंतर लिखोगे, अंतर की आपको याद नहीं है तो आप इन्हें याद करके जा सकते हो, ठीक है। अब अपने पास है नए क्वेश्चन। नए क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है, जिसमें अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में होने वाला परिवर्तन क्या है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन क्या जला रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को, मतलब केवल मैग्नीशियम है और उसको किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। किससे वगैरह, ऑक्सीजन से। तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो क्या हो गया उसका ऑक्सीकरण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लेड सल्फेट यानी PbSO4 में PbS में परिवर्तन होना क्या है। अब ऑक्सीजन गायब हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन गायब होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, अपचयन। अगर SO4 की जगह SO5 हो जाता तो अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक। इस चीज़ को अपन समझ सकते हैं। तीसरा है 2PbO प्लस कार्बन, 2PbO प्लस कार्बन। इसमें लेड और कार्बन डाइऑक्साइड, PbO से Pb रह रहा है, PbO से डायरेक्ट क्या रह रहा है, केवल लेड रह रहा है। इसका मतलब इस लेड का क्या हो गया है, अपचयन। क्या हो गया है, अपचयन। और कार्बन का क्या हुआ है, उपचयन। इसके अंदर ऑप्शन देखो आप, सीसा अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं। लेड ऑक्साइड, ये भी नहीं। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये अच्छा। नीचे और ऑप्शन अलग दे रखे अपने को। इसके अंदर अपने पहला ऑप्शन सही है, जिसमें ए और बी दोनों सही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित। श्वसन क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि अपन सांस को, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा हो, यानी ऊष्मा काम में ली जा रही हो, तो ये है अपने पास नाइट्रोजन की अभिक्रिया। किससे करें, ऑक्सीजन। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उष्मीय वियोजन। इसमें क्या निकलती है, उष्मा निकलती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसमें, उष्मीय वियोजन। तीसरा अपने पास अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया से लवण व जल बनता है, उष्मा मुक्त किस प्रकार की अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये अपने दूसरे चैप्टर का सवाल है, इसमें आ गया, गलती से आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन है अपने पास है सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो क्या Na2 अभिक्रिया कौन सी है, तो उपचयन है, क्योंकि सोडियम मिल गया जब हमारा ऑक्सीजन। यहाँ पे सोडियम सिंगल था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, उपचयन। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा वहाँ वहाँ उपचयन, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन निकलेगा वहाँ वहाँ अपचयन अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया है, 12 अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप संतुलित की हुई है, संतुलित नहीं की हुई है, आपको संतुलित करके इनको याद करनी है कैसे भी करके। अब यहाँ अपने पास कोई उदाहरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये किताब से क्वेश्चन हो,
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, विस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण से समझाइए। जब लोहे की कील को एक कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीला मलिन क्यों जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। विकृत गंधता क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण समझाइए। ये क्वेश्चन इस बार के लिए 9वां क्वेश्चन, श्वेत रंग का पदार्थ एक्स सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दूसरा रंग का पदार्थ वायु में जब Cl2 गैस मुक्त होती है तो एक्स और वाई को पहचानिए। ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये राजस्थान बोर्ड द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने विशेष रूप से ये 2 क्वेश्चन 9वां 10वां 11वां 12वां ये चारों क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलने के 100% चांस है, तो थोड़ा इसे विशेष ध्यान देना। 14 क्वेश्चन अपनी किताबी क्वेश्चन है, संसारण इसे कहते हैं, ये भी अपनी किताबी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपको छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक, छोटे क्वेश्चन से लेकर इन बड़े बड़े क्वेश्चनों तक सब में विशेष एफर्ट लगाना है। और वो एफर्ट कैसे लगाना है कि आपको इन क्वेश्चनों को कैसे भी करके याद करने की कोशिश करनी है। याद कैसे करने हैं? क्वेश्चनों को याद करने लिख लिख के, अब प्रैक्टिस करनी है केवल और केवल लिख लिख के। जब तक आप लिखोगे नहीं, बोर्ड में आपको 3 घंटे 15 मिनट लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट लिखने का मतलब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कम से कम कि आपको वहाँ पे लिखने में ना तो आपके हाथ में दर्द हो, ना आपका पेन एक बार भी रुके, जिससे कि आप बोर्ड की कॉपी में कितने नंबर ला सकते हो? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो ठीक है, इसी प्रकार अपन दूसरे तीसरे सभी चैप्टर के लिए धीरे धीरे एक एक करके सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो सबके अलग अलग वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। आज से अपनी क्लास वापस रेगुलर शुरू हो जाएगी। कल से मैं गणित की प्रॉपर वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, जिसके अंदर आपके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।